हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह एक कैप्सूल क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और ये वे प्रश्न हैं जो आपको मैंने पहले भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, लेकिन ये वे प्रश्न हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने है। पढ़िए सभी लोग क्वेश्चंस को। और हाँ, अ, सभी लोग एक बात ध्यान रख लें। अब समय आ चुका है दिन रात एक करने का। अब समय आ चुका है मेहनत शुरू करने का। अगर अब लापरवाही करेंगे तो आप कितना कोसों पीछे चले जाएंगे कि आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आप कहाँ हैं। इसलिए सभी लोग एकदम पूरा एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेट माइंड से हर एक चीजों को साइड में करके अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए जी जान लगा के। बस मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी मेहनत शुरू कर दीजिए बढ़िया से, यह आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने कि 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है प्रति मिनट। तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले कोई भी आंकिक प्रश्न होता है तो उसमें जो भी चीजें दी गई होती हैं उसको लिखा जाता है। जो भी चीजें दी गई होती हैं उसको क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? लिखा जाता है। तो देखो इसमें क्या क्या दी है। जैसे इसमें दिया है धारा आई का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर। ये धारा आई का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। प्रति मिनट प्रवाहित होती है, मतलब टी का वैल्यू कितना दे रखा है? 60 प्रति मिनट है, मतलब 1 मिनट दे रखा है। और 1 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करोगे तो कितना? 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो अनुप्रस्थ प्रति मिनट तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन को ज्ञात करना है। अब आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन ई होता है। Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? एन ई होता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि आवेश Q इज इक्वल टू एक आई टी भी फार्मूला होता है। अब क्योंकि देखो ये दोनों फार्मूलों का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें ध्यान देना सभी लोग। देखो Q का मेरे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू एन ई होता है, और इज इक्वल टू क्या हो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आई टी के बराबर होता है। तो यहां से ध्यान देना सभी लोग, प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन का वैल्यू ज्ञात करना। तो यन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? आई टी अपान ई लिख सकते हैं। आई का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 सेकेंड दे रखा है। और टी का वैल्यू कितना? 60 सेकेंड दे रखा है। टी का वैल्यू 60 सेकेंड दे रखा है। अपान ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता है। आपको पता है ई का वैल्यू ये 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता है। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ये बचपन से आपको सिखाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ? 6 पच्चे 30, 300 आ जाएगा। बताओ 6 पच्चे 30, 300 आ जाएगा। अपान नीचे क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 3000 अपान 16 इंटू 10 के पावर 19 ये आएगा। और इसको और आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 16 दूनी 32, नहीं 16 दूनी 32 नहीं होगा, 1 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। 1.875 इंटू 10 के पावर प्लस 19 ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। प्लस 19 नहीं, 3 अंक पे दशमलव आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना, गुणा भाग कर लेना, या फिर अगर बोर्ड एग्जाम में आप इतना ला देते हो तो इसको भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे समय कम होता है ना सॉल्व करने के लिए। तो क्या करोगे? इसको भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। एक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बात बस साथियों, अच्छे से ध्यान देना। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का वैल्यू दे रखा है कितना बताओ? 1 इंटू 10 के पावर बताओ -2 मीटर स्क्वायर दे रखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन का वैल्यू कितना दे रखा है भाई? 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 के पावर कितना? 25 है ना, 25 प्रति मीटर स्क्वायर। तार में कितना धारा प्रवाहित होती है? आई का वैल्यू दे रखा है 3.2 एम्पियर। 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो ज्ञात कीजिए तार के
तार का घनत्व, आपको घनत्व ज्ञात करने के लिए कह रहा है। घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है, आपको क्या करना है, ये घनत्व ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरी बात, तार का अनुगमन या अपवाह वेग VD, VD का वैल्यू ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात करना है। कितना आसानी से कर सकते हो बताओ। तार का घनत्व, तार का घनत्व, किसी अनप्रस्थ तार का घनत्व क्या होता है, घनत्व का फार्मूला किसी को पता है, आपको पता है तो बताओ। घनत्व G इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। I अपान ए होता है। अब देखो ये ए का वैल्यू है और ये आई का वैल्यू, दोनों ऑलरेडी दे रखा है। आई का वैल्यू कितना 3.2 दे रखा है, अपान ए का वैल्यू कितना दे रखा है 1 इंटू 10 के पावर -2 दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर 2, है ना, इतना। बताओ क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आंसर घनत्व J का वैल्यू आ जाएगा। अब तार का अनुगमन वेग एक और ज्ञात करना है, तार का अनुगमन वेग ज्ञात करना है। तो तार का अनुगमन वेग कैसे ज्ञात करते हैं, अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू क्या होता है NEA, बताओ धारा I इज इक्वल टू क्या होता है NEA VD होता है। और यहां से VD अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू क्या लिखोगे I अपान NEA आएगा। आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई, आई का वैल्यू है बताओ 3.2 है, 3.2 ये आई का वैल्यू है, ठीक है। आई एन का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 के पावर बताओ 25, ये एन का वैल्यू है ना, एन का वैल्यू है। ई का वैल्यू कितना होता है आपको पता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ये ई का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 के पावर बताओ -2, ये ए का वैल्यू है। अब भैया ये कैलकुलेशन इतना बड़ा हो गया सर, ये सॉल्व कैसे होगा, नहीं हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, ये 16 है और 16 दूनी 32 होता है, ये दोनों कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 जो है इससे कट जाएगा, है ना। अब नीचे नीचे बचेगा 10 के पावर 25, 10 के पावर -19 और 10 के पावर -2, ये सब एक साथ सॉल्व होगा तो क्या आएगा बताओ 1 अपान नीचे क्या क्या होगा 25, 19 2 21, है ना, 19 2 21, 21 25 में से 21 जाएगा तो 10 के पावर 4 बचेगा, ठीक है ना, 21 4 25। अब ये 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, तीसरे करिए, ये चैप्टर 1 से 7 तक के महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न है, करते जाइए बस। देखो क्या है क्वेश्चन, 400 वाट का एक विद्युत बल्ब 225 वोल्ट से कार्य कर रहा है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन एक बच्चा ने मुझे से जो है डाउट वाले व्हाट्सएप पे पूछा था, मैंने कहा चलो ठीक है क्लास में करवा दूंगा इसको। देखो 400 वाट बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बस फार्मूले पे रिलेटेड क्वेश्चन है। 400 वाट का बल्ब है, कितना 400 वाट का बल्ब हो गया, ठीक है भैया। 220 वोल्ट पे कार्य कर रहा है, 225 वोल्ट पे 25 वोल्ट पे कार्य कर रहा है, ठीक है भैया। दो चीजें हो गई, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे प्रतिरोध, आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए शक्ति P इज इक्वल टू V² अपान R होता है। प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या कर सकते हो V² अपान P कर सकते हो। V का वैल्यू कितना है 225 गुणे 225 अपान P का वैल्यू 400, ठीक है, ये 400 हो जाएगा, है ना, ये हो 400 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इसको गुणा भाग कर लेना अपने हिसाब से करो। चलो मैं करके दिखाऊं क्या, देखो 200 से काटो, 200 दूनी 400 और 2 से काटोगे तो 2 1 कम 1 1 1 2, नहीं हाँ नहीं ये 2 से मत काटो भाई, 5 से काटो, 5 से काटो, 5 से, देखो 5 अट्ठे 40 शून्य, है ना 80, है ना 80, ठीक है। अब 5 से काटोगे 5 चौक को 20, 5 पच्चे 25, 45 आ जाएगा। फिर इसे 5 से काटोगे तो 5 1 कम 5, 3 5 36, 16 25 80, 5 9 45, 16 आ जाएगा। अब इस देखो 16 है ना, तो कितने से काट सकते हो ना, 4 5 4 9, हाँ 4 चौक को 16, ठीक है, और 4 से काटो 4 पच्चे 20, है ना 2, नहीं
4 से नहीं कटेगा, इसे काट लेना, गुणा भाग कर लेना, आप सभी लोग कर लेना 225, ठीक है, इंटू 9/16 गुणा उड़ा करके देख लेना सभी लोग, इतना ओम आएगा। आप अगर एग्जाम में ऐसे भी जहां तक भी कर दोगे ना, अगर एग्जामिनर अच्छा रहा तो, अगर उत्तर देख के जांचने वाला एग्जामिनर रहा तो नहीं, लेकिन अगर एग्जामिनर विदाउट उत्तर देखे नियम से जांचने वाला रहा तो आपको पूरा नंबर देगा, आधा नहीं काटेगा, ठीक है। हाँ, ये बैच है, आपको पता है बैच के बारे में ना, कि शिखर 2.0 बैच, जिसमें चैप्टर 1 से आपको बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको अगर आप कहीं से भी नहीं पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ भी रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बैकलॉग ज़्यादा है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ पे डाउनलोड करोगे, पेड कोर्स में जाओगे तो बैच मिल जाएगा। ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। क्या क्या इसमें मिलेगा, चैप्टर 1 से पूरा तैयारी कराया जाएगा, डेली लाइव क्लासेज होंगी, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें प्रोवाइड किया कराए जाएंगे। मतलब आपको अगर इस बैच को ज्वाइन कर लेते तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगा। ये शिखर 2.0 बैच है, ठीक है। इससे पहले शिखर 1.0 बैच जो कि कंप्लीट हो चुका है, मतलब दो बैच हम लोग कंप्लीट कर दिए, पूरा एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है, इसमें सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप कहीं पे भी हो, नहीं से पढ़ पा रहे हो तो टाइम पास करने की जरूरत नहीं, हालांकि इसमें भी अब 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बैकलॉग लग जाएगा इसमें भी, लेकिन हाँ ये कि कम बैकलॉग लगेगा, आप जल्दी कवर कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे, जिसको भी ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लेट मत कीजिए सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपके सामने, एक चित्र दिया गया है, इसमें धारा आई का वैल्यू देना है। अब ये किरचाप के नियम पे लगेगा, किरचाप के नियमानुसार आपको पता है, संध की ओर आने वाली धारा को प्लस लेते हैं, संध से दूर जाने वाली धारा को माइनस लेते हैं, और इज इक्वल टू 0 के बराबर कर देते हैं। यहां पे ध्यान दो, संध की ओर आने वाली धारा देखो ये 10 है, और कौन आ रहा है, और तो सभी जा रही है, ठीक है, और एक आई है, ये दोनों संध की ओर आ रहा है। और संध से दूर कौन कौन जा रहा है, बाकी सब संध से दूर जा रहे हैं, 4 जा रहा है ना, -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, बाकी सब इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से 10 प्लस आई -10 3 इज इक्वल टू 0, ये 10 से 10 कट जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 आपका आंसर हो जाएगा, ये धारा आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर देख सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये ट्रेन की पटरी वाला क्वेश्चन, थोड़ा नया क्वेश्चन है, करो 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 करो, क्वेश्चन नया लाया हूं मैं, ये ट्रेन की पटरी वाला क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखा है। ये कहा क्या रहा, दो पटरियां जो कि जमीन से पृथक्कृत हैं, इन्हें मिलीमीटर से मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया भैया, मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है ना, जोड़ा गया है। जब इन पटरियों को पे ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, वेग, ट्रेन का वेग कितना दिया है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, है ना। ये चाल है, वेग है, तो वोल्टेज का मान पूछा है, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, है ना। दिए गए पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक, आपको पता है BH ही है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, 0.2 इंटू 10 के पावर 4, 4 है ना यार, 4 है कि 1 है, क्या है भाई, कितना है, 4 है, 4 है, इतना वेबर मीटर स्क्वायर ये है। तो पटरियों के बीच की दूरी यल का वैल्यू दे रखा है 1 मीटर दे रखा है, यल का वैल्यू 1 मीटर दे रखा है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ कर लोगे, बोलो। देखो भैया, पहले ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, एक तरीका होता है 5/18 18/5 का गुणा करने वाला, लेकिन मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा आपको। देखो ऊपर किलोमीटर दिया, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा करेंगे, ये मीटर में हो जाएगा। नीचे सेकेंड होगा ना, एक घंटा है, एक घंटा को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 मिनट में चेंज होगा, फिर एक बार 60 का गुणा करोगे तो ये घंटा में चेंज होगा, यानी 60 × 60 3600 का गुणा चेंज करोगे। तो देखो ये दोनों 0 0 0 से कटेगा, 18 6 6 3 का 18, 3 दूनी 6, काटोगे तो 50 मीटर
प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, ये इसको किलोमीटर को मैंने घंटा में चेंज किया, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कहीं पे भी चेंज करने के लिए आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहिए। 4 ही नियम तो बताया था, कलेक्शन, फिर यूनिट करेक्शन, फिर फार्मूला सिलेक्शन, फिर कैलकुलेशन। मैंने यूनिट का करेक्शन कर लिया, बाकी सब सही से मीटर में दिया हुआ है। अब हम लोग फार्मूला का सिलेक्शन करेंगे। अब फार्मूला मैं उस बच्चे का नाम जरूर पिन करूंगा जो इसका फार्मूला कमेंट कर दे अभी। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आपका, इतना समझ लेना। इसका फार्मूला कौन सा फार्मूला लगेगा? विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू फार्मूला क्या लगता है? BVL, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B का वैल्यू कितना दे रखा है आपके सामने? B का वैल्यू 0.2 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ठीक है ना, ये B का वैल्यू दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, ये 4 दे रखा है। ये B का वैल्यू, V का वैल्यू कितना दे रखा है? V का वैल्यू 50 दे रखा है। ठीक है, यल का वैल्यू कितना है? लंबाई यल 1 हो जाएगा, लंबाई यल का वैल्यू 1 हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 दूनी 100 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 डी पावर -3, ये -4 है ना, 10, हाँ हाँ, ये तो -4 है ना, ये -4 है। ठीक है, -4 है। हाँ -4 है। -4 है। तो 10 डी पावर -3, ठीक है, 10 डी पावर -3 टेस्ला हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ, 50 सुनना, 5 10, हाँ इतना इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा बताओ? इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक भैया, आ गया समझ में? 5 क्वेश्चन हो गए आपके। छठवां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, है ना। तो छठवां क्वेश्चन एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क देना चाहूंगा। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी लोग, इसका जवाब। ठीक है, इसकी होमवर्क रहेगा छठवां क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला। 7वां भी होमवर्क दे दें? 7वां जो क्वेश्चन है एक तरह से होमवर्क देने लायक है। क्यों होने देने लायक है? क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 7 का 1 शॉट आपको जल्दी दिया गया। और कल अभी चैप्टर नंबर 7 का सर ने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाया था। बहुत आसान है। धारा, आपको बस I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से तुलना करो, कुछ % जरूर क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। और नहीं पढ़े हो चैप्टर तो पढ़ सकते हो 1 शॉट से, और अच्छे से पढ़ना तो आप बैच से पढ़ सकते हो। या आपके पास मौका है मेहनत करने का, पढ़ाई करने का। ठीक है, 1-2 दिन उधर मैं कैप्सूल क्लास सुबह में नहीं दे पाया था, तो इसके लिए माफ करिएगा, लेकिन अब दूंगा, रेगुलर दूंगा। ठीक है ना। सुबह में कोई सूचना होता वो भी देना होता, क्योंकि सुबह सुबह एक क्लास होती तो भी मैं दे देता हूँ इसी जगह। ठीक है भैया, तो क्या किया जाए? ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करना सभी लोग। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आसान, ये विद्युत चुम्बकीय पेड़ का है और ये आपका प्रत्यावर्ती धारा से है। क्वेश्चन को लगाना, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पिक किया है, अगर ये लगा लोगे 2-4 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे प्रत्यावर्ती धारा से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती, खूब मेहनत करते रहना, दिन भर मेहनत करना अच्छे से। बाकी ठीक है, सब ऊपर वाले की दुआ है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।